पढ़ते हैं बात राजा मर्डर मिस्ट्री की, जिसमें आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ। राजा की पत्नी सोनम को गाजीपुर से अरेस्ट कर लिया गया। सोनम की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए। आखिर 17 दिन तक सोनम कहां थी? उसने अपने पति की हत्या के बाद पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? आखिर वो शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे पहुंची? और बड़ा सवाल ये कि क्या सोनम ने अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या की साजिश की? मध्य प्रदेश के इंदौर से एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने मेघालय जाता है। वहां दोनों गायब हो जाते हैं। बाद में पति का शव एक खाई में मिलता है, लेकिन पत्नी का कोई अता पता नहीं चलता है। 17 दिन बाद पत्नी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया जाता है और उसके साथ 3 अन्य युवकों को भी पुलिस अरेस्ट करती है। यह कहानी सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हुए हैं, वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। शक जताया जा रहा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश की। सोनम ही इस मर्डर की मास्टरमाइंड है। सोनम ने ही राजा की हत्या की सुपारी दी थी। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था। और ये जो शिलोंग गए थे, ये किसकी मर्जी से? ये प्लानिंग, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी। बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ, तुम ऐसी जगह मत जाओ जहाँ बच्चों मतलब क्या जो कोई जनता करता नहीं है। बोले रात में क्या बोलते हैं, गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। ये तमाम सवाल इस सनसनीखेज मर्डर केस की गुत्थी को और उलझा रहे हैं। आइए हम 3 राज्यों में फैली इस मर्डर मिस्ट्री को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। और ये परतें तब खुलेंगी जब इनसे जुड़े 5 बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सोनम 17 दिनों तक कहां थी? 23 मई और 9 जून के बीच सोनम कहां गई? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर राजा मर्डर केस की कड़ियां आसानी से जोड़ी जा सकेंगी। इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। वो दोनों 20 मई को हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए। 23 मई को परिवार के साथ उनका संपर्क कट गया और 23 मई से उनका मोबाइल बंद हो गया। उस दिन के बाद से सोनम लापता थी। वो अचानक यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जैसे हम पूछे कि दीदी क्या हुआ, तो वो बता रही थी कि मेरा इतने मतलब दिन को शादी हुआ था, हम लोग गए थे घूमने और उसी बीच मेरा मतलब कुछ लोग थे जो गहना वाना